7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। बिजली की हो रही अघोषित कटौती के साथ साथ नहरी पानी की समस्या को लेकर सोमवार को क्षेत्र के पूर्व सरपंचों ने जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द क्षेत्र में हो रही बिजली की अघोषित कटौती को बंद नहीं किया गया तथा नहरी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले पूर्व सरपंचों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रैली निकाली। इस मौके पर पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद, पूर्व सरपंच सरबजीत सिंह, पूर्व सरपंच बच्चन लाल तथा राजेश खन्ना सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया और कहा कि राजस्व विभाग में नाथ कुछ अधिकारी लोगों के जरूरी काम नहीं कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की घोषित कटौती शुरू हो गई है, जिस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा किसानों के कनेक्शन तक काटे जा रहे हैं। ऐसे में सीमावर्ती किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर नहरी टूटी होने के कारण अंतिम कोने तक नहरी पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। लिफ्ट इरिगेशन पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने कहा कि राजस्व विभाग में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कुछ ऐसे कर्मचारी तैनात हैं जो बिना पैसों के लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर उच्चाधिकारी को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई विभाग की तरफ से नहीं की गई है। इसी तरह पूर्व सरपंच बलकार सिंह, सुषमा चौधरी, चरणजीत सिंह भगत के साथ साथ अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे और कहा कि बिजली के बिल हजारों रुपये आ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा लोगों को बिजली नहीं दी जा रही है। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। और जो घर का हाउस का जो किराया का रेंट आता था महीने का, लोगों के बिल थे 350, 400, 500। अब बिल जो है पहले इन्होंने स्टार्ट किए, लोगों ने कनेक्शन भी लिए तो इन्होंने 400, 500 किया, उसके बाद में 1000 कर दिया, 1200, किसी का 3600 रुपया बिल। ये पिक एंड चूज वाला पता नहीं क्या करते हैं। ये सुनाना किसको है? सुनाए किसको? ना एसडीएम है यहाँ पे सुनने के लिए, ना कोई और है ऑफिसर सुनने के लिए। किसको सुनाएं? कहाँ जाए हम लोग? नहरों पे कब्जा हो रहा है। अब बताओ, नहरों के ऊपर कब्जा हो रहा है। डीसी ने बोला कि कब्जा हटा दो, एसएसपी ने बोला कब्जा हटा दो, लेकिन कब्जे वालों को रखा जा रहा है। फिर ऐसे नहरों पे कब्जा हो जाएगा। कभी कोई एक आदमी आके वहां पे बाथरूम बनाता है, कोई नलका लगाता है नहर के किनारे, फिर आस्ता आस्ता कब्जा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप इस वक्त हमको तंग मत करो। हमारा ये सीजन है पैडी का, किसान बहुत तंग बैठे हैं। आप हमारा घेरा और टाइट मत करो, हमारा गला मत घोंटो, हमें जिंदा रहने दो बस। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं सरपंच हूं सही खुर्द का। हमारे बॉर्डर पे 3 पंचायतें हैं, सही कलांस, सही खुर्द एंड सही निकवाल। वहां हमारी ये समस्या है कि जब हम लोग वहां बैठे थे तो हमें नहर का पानी देने के लिए सरकार ने वादा किया था। आज वहां नहर टेल एंड पे कोई नहर का बंदोबस्त नहीं है। वहाँ जो लिफ्ट का कोई लिफ्टें ख़राब पड़ी हैं, ट्यूबवेल ख़राब पड़े हैं, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो हमारा बिजली का बिल जो 250, 300, 350 तक बिल आता था, आज 1100 से ऊपर 1000 से ऊपर बिल आ रहा है। बताओ, ये सरकार बोलती है किसानों की हम दुगनी इनकम करेंगे, क्या इनकम करेंगे? अभी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, तो किसान कहाँ जाएगा? हम जो सरकार से, एलजी साहब से हमारी गुजारिश है कि पहली बात है किसानों के जो बिल हैं, जो पुराने जो सेटलमेंट की जाए और जो नए 200-250 बिल आता था उसी तरह से देने चाहिए। गरीब लोग हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, बिल की जो है रिवाइज होना चाहिए। 200-250 जैसे बिल आता है, एक पर्टिकुलर उसी हिसाब से बिल आने चाहिए, ना कि फ्लैट रेट ठोक रहे हैं। किस वजह से फ्लैट रेट ठोक रहे हैं? हमारे गरीब लोग हैं, कहाँ से? ना कोई इनकम है, ना कोई नौकरी है, कहाँ से लोग बिल देंगे जे? तो गुजारिश है, ये टोकन प्रदर्शन है। आगे अगर ऐसा नहीं हमारे साथ कोई सेटलमेंट हुआ तो हम पूरा प्रदर्शन करेंगे, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे करेंगे और हम रोड बंद करेंगे। जय हिंद। आगे गरीब मरा जा रहा है, उसकी खाद महंगी, बीज महंगा, उसकी बुआई महंगी, उसकी कटाई महंगी, उसकी सारी लेबर महंगी, और उसका बेचने का रेट वही है जो 2014 से पहले था, वही है। वही रत्ती भर नहीं बढ़ा, उससे भी कम हो गया। कैसे कमाई हो? अब तो उससे भी कम हो गया। हम ये मांग करते हैं जनाब, अगर ट्रैक्टर चलना है तो डीजल से। आपको मालूम है ना, डीजल जो 35 रुपये देने लगे थे, आज कहाँ चला गया डीजल? आपको अच्छी तरह संज्ञान है इन बातों का।
और हम ये कहना चाहते हैं एलजी साहब, आपने कल की है मीटिंग एग्रीकल्चर की, लेकिन एग्रीकल्चर ख़त्म कर हो जाएगा अगर ये जो इरिगेशन और बिजली विभाग का ऐसा रवैया रहा। इरिगेशन वाले ट्यूबवेल उनका महकमा नहीं चल रहा, लिफ्ट का महकमा नहीं चल रहा, आपका नहरों का महकमा है, चैनल सारे टूटे हुए हैं, डीसिल्टिंग हुई नहीं है। आपकी डीसिल्टिंग होनी चाहिए 15 अप्रैल से पहले, उसके बाद आप नहरें छोड़े। लेकिन वो खाने के चक्कर में उसकी डेट ही आज तक सही फिक्स नहीं हो सकी। हम बड़ा वाज़े तौर से कहना चाहते हैं एलजी साहब, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। इस वक्त पावर कट्स नहीं चाहिए किसान को, इस वक्त हमें कनेक्शन नहीं चाहिए, इस वक्त हमारे कनेक्शन ना काटे जाएं। और लोग इस वक्त जो हैं, किसान जो हैं, आगे ही इस सरकार के, मोदी सरकार द्वारा सताए हुए हैं। इनको और मत सताएं, नहीं तो यहाँ पे भी किसान आंदोलन होगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। एलजी साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा था कि रेस्टोरेशन ऑफ कैनाल को पूरी तरह से एक उसका खाका बनाकर सबमिट किया जाए और उसको कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी। इस बात को बोले हुए भी 2 साल होने लगे हैं, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट सुजू का तू है और बिजली विभाग हमारे जख्म पे नमक मलने के लिए आ गया है। ना हमें पानी मिल रहा टेल एंड के ऊपर, हमारे ट्यूबवेल सारे खराब पड़े हैं। और ट्यूबवेलों की बात करो तो जो ट्यूबवेल हैं वो आप ये समझ लो कि 90% ट्यूबवेल उनकी मोटरें खराब पड़ी हैं और अभी टेंडर करना है। जो बिजली विभाग के जो हमारे इरिगेशन ट्यूबवेल इरिगेशन के लोग हैं, उनको अभी टेंडर करना है कि रिपेयर करने के लिए। और उनसे पूछो, चीफ से लेके एक्शन से लेके सब तक ये कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने कहां से लाने हैं पैसे? आप मुझे बताओ कि कैसे इन लोगों का होगा। एक तरफ आप कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करनी है, ऐसे दुगनी करनी है, ऐसे दुगनी होगी जब एलजी साहब कह रहे हैं कि भाई नहर का महकमा दुरुस्त कर लो। अब पैडी का वो एक डोगरी में कहावत है, बेड़े आई जानत बिनो कुड़ी दे कन। आज हमारी पैडी का सीजन है, ये सारे आज हमारा टोकन प्रदर्शन है। ये चीजा सरपंच साहबान आए हैं, पंच साहबान आए हैं। आज हमारे लोगों की कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आप हमारे से लो कनेक्शन, हम कनेक्शन को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक वक्त है, किसी के घर में शादी जुड़ी है, आप कनेक्शन काट रहे हो। आज हमारा वही हिसाब है। हमारा पैडी का सीजन है, इसको राइस बाउल ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है, और इसमें कोई 35,000 एकड़ रकबा आता है। तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा रकबा नहीं है। हमारी नहरें टूटी हुई हैं, हमारे मोगे ठीक नहीं हुए, जिसको चैनल कहते हैं वो टूटे हुए हैं। आप मुझे बताएं, वो उनसे पूछा, एक्शन साहब को मैंने परसों दौरे पे लिया था, वो कहने लगा मेरे पास पैसे ही से थोड़े। और मैंने पूछा बताओ कौन सा रिपेयर किया, तो एक सीमेंट की बोरी लगा के रिपेयर किया है। 70,000 रुपया टोटल मिला। 70,000 में आप मुझे बताओ नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या? क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है, हमारे टोनी साहब ने बोला है कि पानी की काफ़ी समस्या आ रही है कि अभी 10-15 दिन के बाद धान की फसल जो है लगना शुरू हो जाएगी। बम्बियों को जो कनेक्शन सरकार ने कटवा दिया है, मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, इसका बिल जो 25 और 3,000 रुपये आ रहा है। आम नागरिक के लिए जो बिल पे करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी जो अभी नहीं आ रहा है, धान की फसल लगनी है, तो इसलिए जो आज की जो प्रोटेस्ट जो की जा रही है कि ताकि जो स्मार्ट मीटर हैं उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कनेक्शन दिए जाएं, ताकि जो हमारे किसान लोग हैं उनको ये पानी की सहूलत मिल सके, ताकि धान की फसल जो सीज़न अभी आने वाला है उसमें अच्छी ढंग से जो हमारा जो धान की फसल लग जाए। बात ऐसी है कि आज जो प्रदर्शन है, सभी सरपंच यहाँ पे जो एक्स सरपंच हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं। पार्टी की यहाँ पे कोई बात नहीं है, सभी पार्टियों के बंदे यहाँ पे आए हुए हैं। प्रॉब्लम एक ही है, बिजली की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है बिजली की। क्योंकि बिजली अब हमारी यहाँ पे मुंजी जो है पैडी का सीज़न है, उसके लिए पनीरी पहले बुआई की जाती है। पनीरी के टाइम पे ये जब गेहूं की फसल कटती है तब ये ट्रांसफार्मर जितने भी आउटसाइडर ट्रांसफार्मर जो जहाँ पे बिजली मोटरों के ट्रांसफार्मर सारे कनेक्शन जो है काट दिए जाते हैं ड्यू टू के कोई फायर मतलब आगजनी ना हो जाए।
उसके बहाने से ये काटे जाते हैं, चलो वो ठीक बात है। लेकिन उसके बाद में जब लगवाने की बात आए, हर सीज़न यही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, जो बिजली का विभाग है, वो ये कहता है कि आप पहले अपने बिल जमा करवाइए, उसके बाद में कनेक्शन लगेगा। ये हर साल यह प्रदर्शन होता है, हर साल ये बात करनी पड़ती है। इनसे डिपार्टमेंट से ये पूछा जाए कि इनके पास जितने भी फीडर हैं, इनके फीडरों के ऊपर 10 फीडर हैं अगर, या 15 फीडर हैं, उसके ऊपर लाइनमैन एक है। इनके पास मैनुअली तो वहाँ पे कोई बंदा है नहीं। ओवरलोड वहाँ पे किसी को फ़ोन करो, मैं जी BS साहब में हूँ, लाइनमैन को फ़ोन करो, वो वहाँ पे है। लोगों की परेशानी सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। किराया इनको चाहिए, कनेक्शन भी इनको चाहिए। कनेक्शन जो पहले लिए हुए हैं लोगों ने, कोई इलीगल नहीं चला रहा है। अगर पहले हमारे यहाँ पे था कि किसानों को जो बॉर्डर पे फायरिंग चलती थी, तो लोग तो उस फायरिंग की जद में जो आते थे, वो 6 महीने इधर तो कभी 2 महीने उधर, वो पुराना बिल जो है वो लेके बैठे हुए हैं। किसी का 2 लाख रुपया, किसी का 2.5 लाख रुपया, किसी का 3 लाख रुपया। भाई अगर वो बिल की सेटलमेंट करनी है, कोई ढंग से कीजिए। आप पूरे साल की बिजली का किराया वहाँ पे डाल रहे हैं लोगों को, किसानों को, जबकि किराया जो है 3 महीने का तो सीजन है। आप 3 में 2 फसलों का 3 महीने का सीजन आप लेके चलिए, महीना ये वाला, 1.5 महीना ये वाला लेके चलिए, 1.5 महीना आप गेहूं की फसल का लेके चलिए, तभी 3 महीने बिजली खर्च करता है किसान। कोई पूरा साल बिजली थोड़ी उधर चला रहा है, मोटरों को बिजली थोड़ी चल रही है वहाँ पे, लेकिन ये किराया पूरे साल का डाल रहे हैं। और वहाँ पे इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, जो लोगों